दोस्तों, अक्षु हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, क्लास दूसरी। हिंदी साहित्य कल हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज हम पढ़ रहे हैं कि लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा सबसे पहले गारसा दत्तासी से शुरू हुई। गारसा दत्तासी जो फ्रांसीसी विद्वान थे और इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है इस्तवार द लिटरेचर एंडुई एंडोस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में था ये, और इसके दो भाग प्रकाशित हुए। प्रथम भाग हुआ 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ 1847 ईस्वी में। इसकी भाषा फ्रेंच थी और इसकी पद्धति वर्णानुक्रम थी। वर्णानुक्रम का अर्थ मैंने आपको कल भी समझाया था। वर्णानुक्रम का अर्थ होता है वर्ण के अनुसार कवियों का वर्णन करना। जैसे पहले अ आएगा, फिर आ आएगा, इस तरीके से। और इस ग्रंथ में कुल कवि 738 थे, जिसमें हिंदी के 72 कवि थे। हिंदी के कितने थे इसमें? मात्र 72 कवि, जबकि ये कितना था? कुल कवि थे इसमें 738 और हिंदी के केवल 72 कवि थे। तो हिंदी के 72 कवियों में से प्रथम तो अंगद थे और अंतिम था हेमंत। यह हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। ध्यान देना, यह हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, ना कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ नहीं है, यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। शुक्ल जी ने इसे खिचड़ी ग्रंथ माना क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिली हुई थी। और इस्तवार द लिटरेचर एंडुई एंडोस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, और इनके ग्रंथ का नाम था हिंदवी साहित्य का इतिहास, जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और हिंदी उर्दू विवाद हुआ था 1837 ईस्वी में, जिसमें गारसा दत्तासी ने उर्दू का पक्ष लिया। इसमें गारसा दत्तासी ने उर्दू का पक्ष लिया था इन्होंने, और काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। काव्य को इन्होंने 46 भागों में बांटा था। टोटल 46 भागों में इन्होंने काव्य को बांटा था। तो यह हमारी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था, जो कि फ्रांस के थे, और इस ग्रंथ की भाषा भी फ्रेंची थी। उसके बाद आए मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ का नाम था तज़किरा ए शुरुआई हिंद, जो 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसमें कुल कवि थे 1004 और हिंदी के थे 62, और इसकी भाषा थी फारसी। और यह गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद था। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का उर्दू अनुवाद था ये। गारसा दत्तासी के उर्दू अनुवाद था ये। इसके बाद आते हैं हम तीसरे विद्वान हुए हैं इस साहित्य लेखन परंपरा में शिव सिंह सेंगर की रचना का नाम था शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह प्रकाशित तो 1883 ईस्वी में हुई, पर जब हम रामचंद्र शुक्ल के आलोचना ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसमें इसकी डेट माना है इन्होंने 1833 ईस्वी, और सभी जगह इसकी डेट है 1883 ईस्वी, पर रामचंद्र शुक्ल ने इसको माना है 1833 ईस्वी। तो ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। और इसकी भाषा हिंदी है।
यह प्रथम ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सरोज प्रथम ग्रंथ है जो हिंदी में लिखा गया था। इसकी भाषा हिंदी थी और इसमें कुल कवि हैं 1003। विशुद्ध हिंदी के कवि जैसे गारसे दत्तासी ने तो बहुत सारे भाषाओं के कवियों को ले लिया था और उसमें केवल 62 कवि 734 कवियों में से केवल 72 कवि थे जो हिंदी के थे, परंतु शिव सिंह सरोज में 1003 कवि विशुद्ध हिंदी के कवि थे और इनकी पद्धति भी वर्णानुक्रम थी। वर्ण के अनुसार वर्णन किया है इन्होंने। हिंदी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये। हिंदी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। और इन्होंने प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है जो 713 ईस्वी में हुए थे और हिंदी साहित्य का इन्होंने प्रारंभ माना है विक्रम संवत 770 से। इसके बाद आते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जो कि आयरलैंड निवासी थे और इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1883 ईस्वी। ये ऑफ है। ऑफ हिंदुस्तान 1883 ईस्वी। इनकी भाषा अंग्रेजी है। पद्धति कालानुक्रमी। अब तक हमने जो 3 कवि पढ़े हैं उनकी भाषा तो कौन सी है? जो 3 रचनाकार पढ़े हमने उनकी भाषा तो अलग अलग है, पद्धति अलग है, वर्णानुक्रम है, परंतु जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की पद्धति है कालानुक्रम और इसमें अध्याय 11-12। यदि एग्जाम में 11 और 12 में से 11 आता है तो हम 11 चुनेंगे, अगर दोनों आते हैं तब भी हम 11 को ही चुनेंगे क्योंकि पहले हमें 11 को तवज्जो देनी फिर 12 को। इसमें कवि है 952 और इस द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया है किशोरीलाल गुप्त ने। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो कि 1957 दिखाई नहीं दे रहा 1957 ईस्वी में आई। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग करता है। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य शुक्ल ने रीति शब्द ग्रियर्सन से उधार लिया क्योंकि ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर में 7वें अध्याय में रीति शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम अगली क्लास में। नमस्कार।